अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान में वो कुछ हो रहा है जिसका किसी हद तक डर था, और वो ये हो रहा है कि आज अगरचे स्कूल जो खुले हुए हैं उनको अभी एक हफ़्ता भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ स्कूल जो हैं वो हुकूमत बंद कर रही है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान का जो इदारा है NCOC, जो कि बड़ा इफ़ेक्टिव इदारा है हमारी जो कोरोना के ख़िलाफ़ ये जंग रही है इसके अंदर, और उन्होंने तकरीबन अक्सर जो फ़ैसले किए हैं वो बर वक्त किए हैं और वो बहुत अच्छे किए हैं। क्योंकि NCOC और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है इसने डायरेक्शन दी थी मुख्तलिफ़ स्कूलों को कि आप लोगों को हम खोल तो रहे हैं, लेकिन आपने जो SOPs हैं यानी कोरोना से बचने के लिए बच्चों को क्या क्या प्रिकॉशंस करनी पड़ेंगी और कैसे कैसे आप उनको मैनेज करेंगे अपने स्कूल्स में, तो अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो ठीक है, और अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो ये चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम्स बनाएगी। तो बदकिस्मती से ये ही हुआ कि बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो SOPs को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब हुकूमत को बहुत ज़्यादा ख़दशा है कि मुल्क में कोरोना के केसेस बढ़ सकते हैं। और ये ख़दशा इस लिहाज से भी ठीक है कि दोस्तों के अगर आप पाकिस्तान के ग्राफ पे या उस कर्व पे गौर करें जिसका हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं, तो पाकिस्तान में जब जैसे ही ये कर्व नीचे आने लगती है तो कोई ना कोई एक ऐसा इवेंट होता है जिसके बाद से ये बिल्कुल टच नहीं करती उस लोएस्ट पॉइंट को जो आइडियली इसको करना चाहिए। पहले हुआ कि बड़ी ईद या ईद उल अज़हा जो है उसकी वजह से केसेस जो हैं थोड़ा सा उसमें सर्ज आया। अब जब 14th डे पे उनको नीचे आना था तो साथ ही फिर 14 अगस्त की जो गैदरिंग्स थी उसकी वजह से सर्ज आया, और जब उनका जो इख्तिताम हो रहा था तो फिर जब 10 मुहर्रम है उस पर जब पूरे मुल्क में गैदरिंग हुई तो फिर वहाँ से एक सर्ज आया। अब आप नोट करें कि ये जो कर्व है ये अब चल रही है, ये ऐसा नहीं हुआ है कि कोई बहुत ज़्यादा पीक आ जाए, लेकिन ये नीचे नहीं आ रही। इसका क्या मतलब है, इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को बताता हूं कि वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम सब का जानना ज़रूरी है। अगरचे इस पे हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि वो पुरानी काफ़ी वीडियोस हो गई है तो मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को ये फ्रेश बताऊं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये क्या, इसका डायरेक्ट ताल्लुक कैसे बन रहा है स्कूलों की सूरत हाल से। दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है कोरोना को लेके या किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज को लेके जिसको हम कहते हैं R0, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं R0, और ये इससे बनता है इफेक्टिव रिप्रोडक्शन पीरियड। यानी फर्ज कीजिए कि किसी एक शख्स को इन्फेक्शन हुई है तो वो जो एक शख्स है वो कितने लोगों को वो इन्फेक्शन दे सकता है, इसको हम कहते हैं R0। मिसाल के तौर पे जो इन्फ्लुएंजा है यानी जो हर साल जो फ्लू आता है उसका R0 है 1.3। तो आप नोट करेंगे कि जब घर में किसी एक बच्चे को फ्लू होता है या किसी एक बड़े को फ्लू होता है तो उसके बाद से अगले 4 से 5 दिन में तकरीबन घर के 4 से 5 अफराद या ज़्यादा अफराद को वो फ्लू हो जाता है, क्योंकि वायरस एक शख्स से मुंतकिल होता है उस एक शख्स से ज़्यादा लोगों को, यानी 1.3 लोगों को। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप R0 देखें मीजल्स का तो वो बनता है 12, जो कि इंतहाई खौफनाक हद तक ज़्यादा है। यानी एक मीजल्स का जो शख्स होता है जिसको इन्फेक्शन हुई होती है वो एक शख्स 12 को ये इन्फेक्शन दे सकता है। तो क्यों पूरे मुआशरे में आपको मीजल्स नज़र नहीं आता? क्योंकि उसकी वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं, जिसकी वजह से हमने इसके R0 को 1 से नीचे रखा हुआ है। जो R0 है कोरोना वायरस का वो बाज़ मुल्कों में तो 2 और 3 के दरमियान है और बाज़ मुल्कों में 5 से 6 के दरमियान है। पाकिस्तान में किसी दौर में जो R0 है कोरोना वायरस का वो रहा है 3 से 4 या 4.5 के दरमियान। इसका मतलब ये था कि एक शख्स जो है वो 3 लोगों को ये इन्फेक्शन दे सकता था। अब मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं कि किसी मुल्क में जो R0 है कोरोना वायरस का वो है 2। अब 10 लोगों को जब इन्फेक्शन होगी तो वो 10 देंगे 20 को, और 20 देंगे 40 को, 40 देंगे 80 को, और 80 देंगे 160 को। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी एक शख्स से या 10 लोगों से ये बहुत ज़्यादा लोगों को और उसके बाद और ज़्यादा बहुत लोगों को ये इन्फेक्शन फैलेगी। तो इसमें कामयाबी का गुर क्या? इसमें कामयाबी का गुर ये है कि हर वो सोसाइटी या वो मुल्क जो इस R0 को 1 से नीचे रखेगा तो वहां पे ये जो इन्फेक्शन है ये आहिस्ता आहिस्ता पहले कम होगी और फिर ख़त्म हो जाएगी। फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे मुल्क में R0 को हम ले आते हैं 0.5 पे,
यानी 2 लोगों से 1 लोग को तो इन्फेक्शन जाए लेकिन 1 से 2 को ना जाए, तो 10 लोग 5 को देंगे, 5 लोग 2 को या 3 को देंगे और 3 या 2 जो है वो 1 को देंगे। तो इस तरीके से अगर किसी भी मुल्क में R0 1 से कम हो तो फिर इन्फेक्शन कम हो जाएगी। अब हुआ ये है कि जैसे ही ये गैदरिंग्स मैंने तीनों का आपको बताया तो इसमें R0 बढ़ता था, लेकिन लोग क्योंकि उसके बाद फिर डिस्पर्स हो जाते थे तो R0 नीचे आता था, तो आपका इन्फेक्शन का रेट ड्रॉप होता था किसी हद तक। लेकिन अब स्कूल खुलने के बाद क्या हो रहा है कि वो तमाम स्कूल जो कि इन प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं कर रहे, जिन पे हुकूमत ने सख्ती से कहा है, तो उसकी वजह से अब ये हो रहा है कि ये जो बच्चों में इन्फेक्शन जो है वो पाई जा रही है। जैसे कि गवर्नमेंट ने जब स्नैप चेकिंग की है, जब कोविड के टेस्ट किए हैं स्कूल्स में जाके और यूनिवर्सिटीज़ में जाके और कॉलेजेस में जाके, तो बहुत सारे बच्चों को वहाँ पे पॉजिटिव निकला है। पहले दिन और पहले 2 दिन में जो थे वो तकरीबन 22 के करीब स्कूल और कॉलेजेस को बंद किया गया। फिर नेक्स्ट डे जो है वो 15 जो स्कूल कॉलेजेस 13 से 15 के करीब जो है उनको बंद किया गया, और इसी तरह ये प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि बंद करने की वजह ये है कि 2 ऐसे काम हो रहे हैं कि एक तो ये है कि जब वो चेक करते हैं ये टेस्ट तो वो पॉजिटिव आ रहा है बच्चों में, और दूसरा ये है कि वहाँ पे वो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और अगर स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ इन SOPs को फॉलो नहीं करेंगे तो ना सिर्फ ये कि जो अभी खुले हुए हैं उनमें से अक्सर को बंद कर दिया जाएगा, बल्कि जो गवर्नमेंट का प्लान है कि 23 सितंबर को जो छठी, 7वीं और 8वीं का और 1 अक्टूबर से प्री प्राइमरी से लेके 5th ग्रेड तक के स्कूल्स को खोलने का, तो वो भी मुमकिन नहीं होगा। तो ऑलरेडी बच्चों का बहुत ज्यादा हर्ज हो चुका है, लेकिन बच्चों की जान से ज्यादा कोई चीज कीमती नहीं है। ये आप नहीं कर सकते कि आप अपने बच्चों को की जान को मुश्किल में डालें। और इसमें एक और सबक है हुकूमत के लिए, वो सबक ये है कि आप अपनी टेस्टिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाएं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो जवान हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अंदर कोविड अभी आ रहा है पॉजिटिव, और क्योंकि ये जवान होते हैं तो और ये हॉस्पिटल्स या खुदा न खास्ता इनकी हालत ख़राब नहीं होती, जिसकी वजह से हमें डेथ्स तो नज़र नहीं आती, लेकिन कोविड अभी आपके माशरे में मौजूद है। और हुकूमत को चाहिए कि वो किसी हद तक स्नैप चेकिंग को जैसे स्कूल्स में अब शुरू किया है तो वो मार्केट्स में भी शुरू करे, वो मुख्तलिफ महलों में जाके शुरू करे, ताकि लोगों को ये रियलाइज़ करवाया जा सके कि पाकिस्तान में कोविड की इन्फेक्शन कम हुई है, ख़त्म नहीं हुई। और ये जो जंग है ये हमें अपनी हुकूमत और इसके जो इदारे हैं उनके साथ एक पेज पे खड़ा होके और उनके साथ मिलके इसको लड़ना है। और इसमें जो अब स्कूल्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तो हमें किसी भी तरीके से R0 को 1 से नीचे रखना है, और उसके बाद अगर ये R0 ऊपर भी जाती है तो जैसे मैंने आपको मीजल्स की मिसाल दी है कि मीजल्स की जो R0 है वो 12 है, लेकिन क्योंकि वैक्सीन होती हैं तो इसलिए हमें R0 जो है 1 से नीचे ही हमेशा मिलती है।